जगत विदित नरसी भगत, जगत विदित जिन गुर जर धर पावन करी, जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर जर धर पावन करी, महास्मारत लोग भक्ति लवले सुन जाने, माला मुद्रा देख तास की निंदा ठाने, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसरते सरकियो खंड दो सही खोयो जिन, बहुत ठोर परिचय दियो रसरीत भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर जर धर पावन करी, गुर जर धर पावन करी, गुर जर धर। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में श्री ठाकुर जी के दिव्य परम पावन चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम रसिक श्री नरसिंह जी का स्मरण करते हुए निष्कर्ष के रूप में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि आपके पावन चरित्रों से सारा विश्व पवित्र हो गया, जगत पावन हो गया। जहां भक्त का चरित्र होता है वहां भगवान का चरित्र होता है। बिना भक्त के भगवान का चरित्र अधूरा और बिना भगवान के भक्त का चरित्र अधूरा। इसलिए जहां ये चरित्र गाए जाते हैं वहां निश्चित रूप से श्री ठाकुर जी प्रकट होकर के अपनी लीलाएं करते हैं और इसलिए वो धरा पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज नरसिंह जी के चरित्र का विस्तार करते हैं, परिचय देते हैं। जूनागढ़ वास
पिता माता तन नाश भयो, जूनागढ़ रहे एक भाई भौजाई रिस भरी है, रहे एक भाई भौजाई रिस भरी है, भौजाई रिस भरी है। जूनागढ़ में आपके पिता का नाम श्री कृष्ण दामोदर जी था और नरसिंह जी की माता का नाम लक्ष्मी गौरी जी था। आपके एक बड़े भाई थे जिनका नाम श्री वंशीधर था। नरसिंह जी जब केवल 5 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया। आपकी दादी का नाम जय कुंवरी था और नरसिंह जी का पालन पोषण दादी जी ने किया। ठाकुर जी की बड़ी विचित्र महिमा कि आप जन्म लेते गूंगे थे, बोल नहीं पाते थे। आपकी दादी को बड़ी चिंता हुई कि बालक बोलेगा ही नहीं, ये गूंगा ही रहेगा। जूनागढ़ के पास में एक भगवान शंकर का एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर था जिनका नाम वहां श्री हाटकेश्वर महादेव था। इनकी दादी ने सुना कि हाटकेश्वर महादेव में कोई संत आके विराजमान हुए जो बड़े भजनानंदी संत हैं। आपकी दादी के हृदय में आशा का संचार हुआ, संत सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा विश्वास। छोटे से बालक को गोदी में लेकर के हाटकेश्वर महादेव गई हैं, उनके चरणों में बालक को डाल दिया है। कहा भगवान जो काम ठाकुर जी नहीं कर सकते हो आप कर सकते हैं। इसके प्रारब्ध ने से गूंगा बनाया है और आप ऐसा अनुग्रह करें कि इसकी वाणी खुल जाए। श्रद्धा ही काम देती है। आपकी श्रद्धा जितनी ऊंची होगी परिणाम उतना ऊंचा मिलता है। और श्रद्धा ना हो तो सामने ठाकुर जी के खड़े रहे, संतों के खड़े रहे, कुछ नहीं मिलता है, बल्कि व्यक्ति दोष ही देखता है। इनकी दादी की श्रद्धा इतनी संत में कि संत प्रसन्न हो गए। बड़े अच्छा कमंडल का जल लिया आपने, नरसिंह जी का मार्जन किया और कहा चुप क्यों बैठा है, बोल श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण बोल। उसके कान में मुख लगा के बोले, बोल श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण। संत का संकल्प भगवान का संकल्प होता है। वह संकल्प कर लिया कि बोल, और 5 वर्ष से गूंगा बालक जोर से बोला शंकर जी के मंदिर में, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस त्रसावंत हुए पीजे मनुआ, त्रसावंत हुए। कृष्ण कृष्ण कह लीजे मनुआ, कृष्ण 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 कह लीजे मनुआ।
कृष्ण नाम है सारे जगत में, कृष्ण हेतु तन छीजे, रूप कुंवरी धरि ध्यान कृष्ण को, हो रूप कुंवरी धर ध्यान कृष्ण को, रूप कुंवरी कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, हाँ कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए मनुआ, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। महात्मा ने कहा बेटा बस इसी के नाम को लिया करो। और मानो नरसिंह जी को दीक्षा मिल गई। बस अब तो उनको इतना ही प्रिय लगता, श्री राधे कृष्ण श्री राधे कृष्ण। चलते बैठते उठते खाते पीते सहज रूप में उनके जीवा में नाम नृत्य करने लग गया। नाम ने कृपा की, जहां नाम वहां नामी। नाम का जैसी आधार मिला नरसिंह जी को तो उसने पूरी भूमिका बनाना प्रारंभ कर दिया नाम ने। कौन सी भूमिका? श्री ठाकुर जी के साक्षात्कार की। नाम श्री ठाकुर जी को सामने लाके खड़ा कर देगा और वो बाहरी परिस्थिति ऐसी निर्मित कर देगा कि जो चित्त की वृत्तियां हमारी फैली हुई हैं वो वहां से एकाग्र हो जाएंगी। नाम हम लेते हैं, हमें केवल नाम लेना, बाकी सब काम नाम को करना है, हमें बाकी काम नहीं करना। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, ना विवेक है। व्यक्ति का मन जहां भी आसक्त है वहां से निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे माता पिता किसी को बुखार आ जाए तो कड़वी गोली देते हैं रसगुल्ला में मिला के। बालक तो सोचता है गुलाब जामुन है, लेकिन उसके अंदर कड़वी गोली रहती है, बुखार उतर जाता है। ऐसे कुछ समझे कहते हैं कि ये राम नाम भी माता पिता है। जहां जहां हमारी आसक्ति है वहां से बढ़िया रसगुल्ले में मिला के गोली खिला खिला के आसक्ति हटा देता है। राम नाम कली अभिमत दाता, राम नाम हित परलोक, लोक पितु माता, राम नाम कली अभिमत दाता। नाम भगवान ने अपनी भूमिका प्रारंभ कर दी और हमारे सबसे पहला काम क्या किया कि 5 वर्ष में ही माता पिता की मृत्यु हो गई। जो ममता के केंद्र थे उनसे अलग कर दिया। आप जिन भाई साहब के पास रहते, भाभी जी के पास रहते, उस भाभी का गहरा द्वेष श्री नरसिंह जी से हो गया। ग्रंथकार कहते ये भगवान की महान कृपा है। यस्य तुष्टे हयं पार्थो वित्तं तस्य हराम्यहम्, यस्य तुष्टो हयं पार्थो वित्तं तस्य हराम्यहम्,
करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टे जीवते। करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टे जीव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं, मैं उस धन का पहले हरण करता हूं जहां उसकी ममता है। धन से तकलीफ नहीं है ठाकुर जी को, कुछ धन में जो ममता है उससे तकलीफ है। जो ममता मेरे में होनी चाहिए वो धन में है, तो उस धन को मैं छीनता हूं जिसकी इसके ममता का केंद्र बदल जाए। उसके बंधु बांधवों का मैं वियोग करा देता हूं क्योंकि वहां ममता है उसकी। और वो कोई भी कार्य करता है उसको मैं सफल नहीं होने देता हूं, कष्ट में जीवन उसका मैं बना देता हूं, जिससे सब जगह से आशा छोड़ करके वो केवल मेरे चरणों का आश्रय ले। जननी जनक बंधु सुतदारा, ये 10 केंद्र है ममता के। चाहे वो किसी लोक का प्राणी हो, लेकिन 10 जगह उसकी ममता होती है। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि बस मेरा एक ही काम है, इन 10 जगह से उसकी ममता को अलग करना है। सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, मम पद बांधि बर डोरी। वैकुंठ में नारद जी गए तो भगवान विष्णु ने कहा चलो नारद जी तुम्हें घुमाने ले चलते हैं। पूज भाई जी ये कथा सुनाते थे कि नारद जी से चलो तुम्हें घुमाने ले चलते हैं। तो भगवान और नारायण ने एक संत का वेश बनाया, एक घर में गए। उस घर में एक वृद्धा माता जी थी, परिवार में कोई नहीं, उनका एक नाती था बस। उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 वर्ष की थी। सभी लोगों की मृत्यु हो गई तो बड़ी ममता, उस नाती में बड़ी ममता। पहले खूब भजन करती थी, लेकिन उसके बाद पूरी ममता हो गई तो उसने भजन करना बंद कर दिया। संतों को बहुत मानती। नारद जी भगवान नारायण संत के वेश में गए तो खूब खिलाया पिलाया, खूब सम्मान किया उसने। जैसे वहां से निकले भगवान, वैसे उसकी नाती की मृत्यु हो गई। नारद जी ने कहा कि ये क्या, ये कौन सा आशीर्वाद है? बोले जय जय, बोले अभी आगे चलो। भगवान और आगे गए। एक साधु सेवी गृहस्थ था, बड़ी संतों की सेवा करता, 1500 संत उसके पड़े रहते। उसके यहां पहुंचे ठाकुर जी, बड़ा सम्मान किया उसने। भगवान जब निकलने लग गए तो उसके कक्ष में एक मूल्यवान हार टंगा हुआ था, उसको उठा लाए ठाकुर जी। बाहर आए तो नारद जी ने कहा महाराज ये क्या, ये आपने क्या कहा? बोले अभी रुको, आगे चलो। आगे चलो तो एक बहुत बड़े धनी रईस व्यक्ति की कोठी थी। उसकी कोठी के सामने यदि कोई संत महात्मा आ जाए तो मार लगवाता था, बड़ा ही नास्तिक। तो भगवान नारद जी के साथ जाने लग गए तो जो दरबान थे ना, गेट में खड़े थे, उन्होंने धक्का मारा, चल। बोले हमको साहब से मिलना। बोले नहीं, हम साहब से मिलने का कोई समय नहीं हमारे पास, सब। तो ठाकुर जबरदस्ती बोले हम जाएंगे अंदर। तो उसने एक धक्का मारा, ठाकुर जी नीचे गिर पड़े, और जो हार अभी भी लाए थे जेब से वो नीचे गिर गया। अब दोनों चले गए। उस हार को, मूल्यवान हार को देख करके
वो दरबान ने कहा, अरे तो बड़ा कीमती लगता है। वो हार लेकर के गया। बाबूजी बाबूजी क्यों हल्ला करता है सुबह सुबह? अरे वो साधु महात्मा, धक्का मार के निकाल दिया ना तूने? बोले हाँ निकाल दिया। अब क्या कहना चाहता? बोले ये हार नीचे गिरा के। हार? देखा वो बड़ा मूल्यवान हार है। अरे उनको बुलाया कर, बड़े काम के तो उनको बुलाया कर अंदर। कोई साधु अब कोई भी जाने ना पाए यहां से। नारद जी ने पूछा, मायो तो ठीक है, आप ये बताओ, उस मैया का बच्चा मर गया, वहां आपने बढ़िया बढ़िया, उसने कितनी बड़ी गरम गरम रोटियां खिलाई, ये आपने क्या किया? ठाकुर जी ने कहा, सुनो नारद, मैं वही करता हूं जिससे जीव का भजन हो। इसकी इतनी गहरी आसक्ति हो गई थी अपने नाती में कि इसको आगे बड़ी दयनीय स्थिति प्राप्त हो जाती। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है इसे। तो मैंने उसकी ममता छुड़ाने के लिए उस बालक के जीवन का अंत करा दिया। अब देखो कितना भजन कर रही है। उसका जीवन थोड़ा ही था, भगवान ने कहा। उसका जीवन 2, 4, 6 दिन का और शेष था। अब उसने इसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई नाती की, तो पूरी ममता लगा दी भजन में। उसने पूरे कंसंट्रेशन से, एकाग्र मन से भजन करने लग गई। तो मेरा विमान देखो, विमान में बैठ के जा रही, वो देखो नारद वो आगे आगे जा रही है। और उस लड़के की तो मृत्यु होनी थी, उसकी तो होनी थी, लेकिन मेरे सामने मृत्यु हुई। देखो आगे आगे उसका विमान जा रहा है, पीछे पीछे मां का विमान, दोनों का कल्याण हो गया। तो बाहर से तो लगता है कि मृत्यु हो गई, लेकिन अंदर ठाकुर जी का कितना रहस्य छिपा हुआ है, ये ठाकुर जी कहते हैं। और वो जो गृहस्थ संत सेवा करता था, नारद जी ने पूछा, उसका ऐसा क्यों, आपने हार क्यों ले लिया? ठाकुर जी बोले कि वो इतना भोला भाला था कि उसके यहाँ गुंडे जाने लग गए, साधु का वेश बना के उसके धन का दुरुपयोग करने लगे। तो मैंने उसके यहाँ से हार लेकर के सतर्क कर दिया कि साधु भी ऐसे होते हैं, सोच समझ करके उनको सब जगह मत खोल, दरवाजा खोल दो। अब वो सतर्क हो गया, अरे साधु ऐसे होते हैं, भैया अंदर नहीं, चलो बाहर भोजन करो और जाओ। और ये जो नास्तिक था ना, इसके हृदय में संतों के प्रति ममता नहीं थी। मैंने हार गिरा दिया और संत उसके ऊपर लगने लगे, उसका भी कल्याण, उसका भी कल्याण, उसका भी कल्याण। तो नारद मैं वही करता हूं जिससे जीव का कल्याण हो और जीवों का भजन हो। जूनागढ़ में जो शासक था उसका नाम था राव मंडलिक। नरसिंह जी के बड़े भाई वंशीधर इसी राजा के यहाँ थानेदार पद पर नियुक्त थे और इनको सम्मान मिला था, घोड़े मिले थे, सिपाही मिले थे, थोड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। और अहंकार ने बड़े भाई के हृदय में स्थान ले लिया। बड़े भाई की पत्नी जिसका नाम था दुरिता गौरी, बंशीधर जी की पत्नी, स्वभाव से कर्कशा थी, स्वभाव से द्वेष बुद्धि वाली थी और स्वभाव से सर्वदा निरंतर क्रोध में डूबी रहती थी। अब इनके ही पति थानेदार थे तो किसी को कुछ कह दे कोई बोलने वाला नहीं। उसका अहंकार और बढ़ता गया। और जैसी नरसिंह जी की दादी की मृत्यु हुई तो आपके बड़े भाई ने नरसिंह जी को पढ़ाने लिखाने का प्रयास किया, लेकिन 5 वर्ष की आयु में एक संत का अनुग्रह प्राप्त हो गया। इसलिए इनके जीवन का समय व्यर्थ में नहीं गया। इन्होंने वही पढ़ा जो पढ़ना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में इनका आकर्षण ही नहीं हुआ। अविद्या के कारण आकर्षण होता है, अज्ञान के कारण आकर्षण होता है, लेकिन जिह्वा में नाम विराजमान होने से महाराज ये हमेशा बस उसी नाम का ही आस्वादन करते हैं।
ना आप पढ़ते ना आप लिखते। इनकी भाभी नौकर के समान व्यवहार करती, देवर के समान नहीं, नौकर। जितनी गालियां दे सकती थी रोज देती, जितनी उपेक्षा हो सकती थी रोज करती, रोज शिकायत करती अपने पति से, और पति भी अपनी पत्नी की बात मान करके निरंतर बंशीधर जी इनके साथ गुस्से का व्यवहार करते, क्रोध का व्यवहार करते। कुछ करता नहीं है, डोलता रहता है, यहां से चल कल से घोड़ों के लिए घास इकट्ठी करके लाया कर खेतों से जा। सुबह रोज इनको घास लाने की ड्यूटी दे दी गई। जब घर आते तो घर का काम कराते लोग, घर का काम नहीं कराते तो घोड़ों की सेवा कराते। लेकिन इनको कोई किसी तरह के अपमान का बोध ही नहीं होता है, ये किसी के प्रति कभी गुस्सा नहीं करते, कुछ नहीं है। क्यों? सहनशीलता भगवान के नाम से मिलती है, ऐसे सहनशीलता किराए में नहीं आती है। सील गहन सबकी सहनी, सील गहन सबकी सहनी, कहन ही मुखराम, कहन ही वही सह सकता है जिसके हृदय में और जीवा में नाम हो। बाकी महाराज सब उबल पड़ते हैं, फंस जाते हैं। नाम वो सामर्थ्य देता है, कितनी भी कठोर से कठोर, प्रतिकूल से प्रतिकूल कोई व्यवहार करे, शांत। सील गहन सबकी सहन, शील गहन कैसे चीज आएगी? कहन ही मुखराम, गोस्वामी जी का एक वर्णन करने का तरीका है, और तरीका है कि और रोग भी बताते और इलाज भी बताते, कि रोग नहीं बताते। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। तो लोग भी बताते हैं, उसका इलाज भी बताते हैं। इसलिए प्रश्न किया कि सहनशीलता कैसे है, तो उसका उत्तर भी दे दिया, कहा नहीं है मुखराम। और बोले जीवन में यदि ये दो चीजें आ गई, शील आता है जब अहंकार दूर होता है,
जब तक अहंकार होता तो उद्दंड होता, वो शीलवान नहीं होता है। तो दो चीजें जीवन में आ जाए, शील और सहनशीलता, बड़े संत बन गए आप। तुलसी रहिए यह रहनी, तुलसी संत जनन को काम, संत जनन को काम। श्रीपाद नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु जी के अभिन्न परिकर नवद्वीप से जब रथ यात्रा का समय होता जगन्नाथपुरी में, तो बहुत से भक्तों के साथ पुरी की यात्रा करते हैं। शिवानंद सेन नामक एक महाप्रभु जी के अत्यंत प्रिय प्रेमी थे, शिष्य थे। उन्होंने एक अपने जीवन का क्रम बनाया कि जगन्नाथपुरी यात्रा में जितने लोग जाएंगे उनका व्यय मैं स्वयं ग्रहण करूंगा। ले जाना, नाव से पार उतारना, रास्ते में भोजन की व्यवस्था, ये कैसा संतत्व होता है। देखो, अभी एक हमारे परिचित आए थे तो कह रहे थे कि हाँ, जहाँ लौह कुश जी की जन्मभूमि है बिठूर के पास में, वहां एक व्यक्ति ने हमारे लिए नियम बनाया है कि रोज एक बस यात्रियों को यहां से श्री अयोध्या भेजते हैं दर्शन कराने के लिए। एक बस रोज डेली। बोले उनको पहले सबको बुला के पूरी सुविधा, अयोध्या जी में रहने की पूरी व्यवस्था उसकी, पूरी अयोध्या घुमाने की व्यवस्था उसकी, भोजन की, पानी की, ठहरने की। और जाने के पहले क्या करते हो, सबके चरण धोएंगे। जितने यात्री हैं, कोई भी हो, वो अयोध्या जा रहे हैं इस भाव से सबके चरण धोएंगे, चरणामृत पिएंगे, सबको पहुंचाएंगे, वहां ठहरने की व्यवस्था पूरी, भोजन की, सब दर्शन कर, फिर वो बस वापस आएगी। लेकिन डेली एक बस जाती है अयोध्या। क्या शौक है, देखो क्या ठाकुर जी ने प्रेरणा दी है। ऐसे श्री नित्यानंद जी श्री शिवानंद सेन के साथ में नवद्वीप वासियों के साथ पुरी जा रहे थे। पैदल यात्राएं पहले होती थी, मार्ग में एक नदी पड़ी, बड़ी नदी पड़ी, तो मल्लाह लोग पार उतारते नदी से। तो शिवानंद सेन जो पूरे यात्रा का नियंत्रण करते थे, वही सारा काम करते हैं। उन्होंने मल्लाहों से बात की, भैया हमारे इतने यात्री हैं, इनको। तो यात्रियों को देख के मल्लाहों को लोभ हो गया कि बोले भैया रेट बढ़ा दो, चौगुना पैसा मांगने लग गए। अब उनको समझाने बुझाने में बड़ा समय लग गया। इधर दोपहर की रसोई नहीं बनी, क्योंकि वही देखते थे, वहां बात करने लग गए, तो दोपहर की रसोई बनने में विलंब हो गया। श्रीपाद नित्यानंद जी इतने गुस्सा हुए महाराज, इतने गुस्सा हुए कि शिवानंद सेन को साथ दे दिया संप्रदाय के परिवार के। अब गुस्सा तो गुस्सा होती है महाराज, गुस्सा तो भाई पूछो मत, जो कुछ न कहना चाहिए वो कहा सबके। तो उनकी पत्नी ने जब सुना तो बहुत रोने लगी। बताओ, बच्चों को मरने का साथ, परिवार को मरने का साथ, रोने लग गए। शाम को 4 बजे मल्लाह वाला मामला निपटा कि हाँ भाई हम इतने में पार कर देंगे। तब दौड़ करके आप आए। आती पत्नी ने कहा कि आज श्री नित्यानंद महाप्रभु जी बहुत नाराज, आप जाना नहीं उनके पास, इतनी गालियां आपको नहीं, शायद कोई दे, इतने साथ दिए हैं। पगली क्या करती, मैं जाऊंगा, संतों का साथ भी वरदान होता, मैं जाऊंगा। गए, जैसे प्रणाम किया तो बोले नहीं, मारना प्रारंभ कर दिया, पिटाई की शिवा ने, लेकिन कुछ नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोले मारे। भोजन बनाया, सब लोग भोजन पाए, और जब शांत चित्त हुआ
तब नित्यानंद जी ने शिवानंद सेन के पास जाके कहा, तुम में इतनी सहनशीलता है, निश्चित रूप से तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। शील गहन सबकी सहन, शील गहन कहाँ नहीं मुख राम, तुलसी रहिए यह रहनी, तुलसी रहिए यह रहनी, संत जनन को काम, संत जनन। इन्होंने बहुत सहन किया, अपने भाई की, अपने भाभी की बहुत सहन किया। और परिणाम क्या हुआ, श्री ठाकुर जी खुश हो गए। और जब ठाकुर जी खुश होते हैं तो जीव को अपने पास बुलाते हैं। जीव में सामर्थ्य नहीं ठाकुर जी के पास जाने की। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही माँ रघु सोई, पाँव दे यही माँ रघु सोई, पाँव दे यही माँ रघु सोई। कैसी कृपा होगी, ये चरित्र आप कल श्रवण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमा।